वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक लेटेस्ट क्लास के साथ। और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको एग्ज़ाम में याद रखिएगा काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। चाहे एग्रीकल्चर के कोई भी फील्ड या फिर कोई भी इंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस याद रखिए आपको सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है उसमें हम जानेंगे कि खाने योग्य जो केला होता है ये किस प्रकार का होता है, अर्थात डिप्लॉयड होता है, ट्राइप्लॉयड होता है, या फिर चतुर्गुणित होता है, या फिर षटगुणित होता है। ठीक है, साथ साथ आप कमेंट करते रहे ताकि भी आपको भी याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है खाने योग्य केला। तो याद रखिएगा, लगभग आपको पता है कि जो केला होता है ये क्या होता है, बीज रहित होता है। सबसे पहले याद रखना है आपको कि ये क्या होता है, बीज रहित होता है। और सामान्यतः याद रखिएगा, ऐसे कोई भी अगर फल है जो कि बीज रहित है तो वो सभी क्या होते हैं, लगभग ट्राइप्लॉइड होते हैं, अर्थात याद रखिए त्रिगुणित होते हैं। अगर वो बीज रहित है सामान्यतः है तो वो क्या होगा, याद रखिएगा ट्राइप्लॉइड होंगे, अर्थात त्रिगुणित होंगे। तो इसी आधार पर अगर हम बात करें केला किस प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा त्रिगुणित होता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, याद रखिएगा, ताकि इसके साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस याद हो सके, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपको पूछा जाता है तो केला क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो चुका है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि केले की याद रखिए एक द्विगुणित वेराइटी भी होती है। सामान्यतः ये ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन इसकी एक वेराइटी भी है और जिसका नाम है लेडी फिंगर। कौन सी है, याद रखिए लेडी फिंगर। तो लेडी फिंगर अगर आपको पूछा जाता है कि केले की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो द्विगुणित है, तो आपको बताना है, याद रखिएगा लेडी फिंगर, याद रहेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि त्रिगुणित, तो त्रिगुणित का एक एग्जाम्पल तो आप आसानी से बता ही दोगे, एक तो होता है केला। इसके साथ साथ आपको याद रखना है तरबूज। ठीक है, तो तरबूज भी क्या होता है, याद रखिएगा त्रिगुणित होता है। और अगर आपको पूछा जाता है चतुर्गुणित, तो चतुर्गुणित का एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एक आलू। ठीक है, तो आलू और बेर ये दोनों ही क्या होते हैं, याद रखिएगा चतुर्गुणित होता है। याद रहेगा, केला और तरबूज है ये त्रिगुणित है, और चतुर्गुणित के एग्जाम्पल की बात करें तो आलू और बेर क्या है, चतुर्गुणित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, नोब, हेड, कर्ड या फिर बल्ब। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करेंगे पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग, या फिर जिसे हम याद रखिएगा कौन सा पार्ट कहते हैं, इडिबल पोर्शन या फिर इडिबल पार्ट जिसे हम कहते हैं, तो याद रखिएगा जो इडिबल पार्ट होता है पत्ता गोभी का, अर्थात केबेज का, तो केबेज का याद रखिएगा वो होता है, याद रखिएगा वो होता है हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, पत्ता गोभी का अगर पूछा जाता है हेड खाया जाता है, और अगर आपको पूछा जाता है फूल गोभी का, तो फूल गोभी का याद रखिएगा कर्ड खाया जाता है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी का याद रखिएगा हेड खाया जाता है और फूल गोभी का कर्ड खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक से दो क्वेश्चंस यहाँ पर और हम लेके चलेंगे कि अगर आपको पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका नोब वाला हिस्सा खाया जाता है, या फिर जिसे आप बोल सकते हो फूला हुआ तना, तो फूला हुआ जो तना है, याद रखिए ये खाया जाता है गांठ गोभी का। किसका खाया जाता है, गांठ गोभी का फूला हुआ तना, जिसे हम कहते हैं नोब, तो ये वाला हिस्सा खाया जाता है। ठीक है, याद रहिएगा। इसके साथ साथ बल्ब की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा जो प्याज है इसमें जो पोर्शन खाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। ठीक है, हेड होता है पत्ता गोभी का खाए जाने वाला, और फूल गोभी का होता है कर्ड। बल्ब हमने जाना प्याज, और नोब हमने जाना गांठ गोभी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से याद हो गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि कांजी पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता है, अर्थात याद रखिए जो कांजी वाला हिस्सा है या फिर कांजी याद रखिएगा एक किण्वित पदार्थ होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कांजी क्या है, एक किण्वित पदार्थ है। ओके, तो ये जो किण्वित पदार्थ है ये किससे प्राप्त किया जाता है, यही आपको बताना है। ठीक है, गाजर, सेव, काजू या फिर आलू।
तो यहाँ पर याद रखिए, अगर आपको पूछा जाता है कांजी, तो ये याद रखिए काली गाजर से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? काली गाजर से तैयार किया जाता है। तो इसके आधार पर हमें जो यहाँ पर हमारा सही आंसर मिलता है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, अर्थात जो कांजी है ये किससे तैयार किया जाता है? गाजर से तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिए कुछ पेय पदार्थ है, जैसे कि अगर बात करेंगे सेव, तो सेब से सिडेर तैयार किया जाता है। सेब से सिडेर तैयार किया जाता है। काजू से फैनी तैयार की जाती है, याद रखिएगा काजू से जो फैनी है ये तैयार किया जाती है। और आलू से वोडका तैयार किया जाता है। कौन सा? वोडका तैयार किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके। दोबारा से ध्यान रखिएगा, कांजी है ये किससे प्राप्त होती है? गाजर से प्राप्त होती है। ठीक है, कांजी गाजर से प्राप्त होती है। सेब से सिडेर प्राप्त किया जाता है। सेब से सिडेर प्राप्त किया जाता है। काजू से फैनी प्राप्त की जाती है। आलू से वोडका तैयार किया जाता है। आलू से वोडका तैयार किया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन याद हो गए होंगे आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कैनिंग या डिब्बाबंदी के पितामह किसे माना गया है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लगभग आप सभी को पता होगा। तो याद रखिए कैनिंग या डिब्बाबंदी, तो इसके जो फादर माने गए हैं वो माने गए निकोलस एपर्ट को। किसे माना गया है? निकोलस एपर्ट को माना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो PMA मिलार डेट है, PMA जो मिलार डेट है, ये याद रखिएगा इन्होंने किसकी खोज की थी? बोर्डो मिस्र की खोज की थी। बोर्डो मिस्र की खोज की थी। ठीक है, और बोर्डो मिस्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये किस में किया गया था? जो अंगूर का जो डाउनी मिंडल रोग है उसके विपरीत इसका प्रयोग किया गया था। जो बोर्डो मिस्र याद रखिए ये है क्या? एक तरीके का फंजीसाइड है। क्या है ये? एक फंजीसाइड है। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि जेल मीटर व एल्कोहल विधि। याद रखिए यहाँ पर आपको 2 विधियाँ दी गई है, एक जेल मीटर, एक एल्कोहल विधि। तो इसका प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पर यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जेली के मापन के लिए, पेक्टिन के मापन के लिए, जैम के मापन के लिए या फिर मुरब्बा के मापन के लिए। तो याद रखिएगा जो जेल मीटर है या फिर एल्कोहल विधि है, तो ये दोनों ही विधियाँ याद रखिएगा जो पेक्टिन की मात्रा है इसका निर्धारण करने के लिए ज्ञात की जाती है। जो जेली मीटर है याद रखिएगा इसका मुख्य जो आपको अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो याद रखना, जेल मीटर पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण करता है। पेक्टिन की मात्रा के निर्धारण के लिए जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ एल्कोहल विधि भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि एल्कोहल से भी याद रखिएगा पेक्टिन की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि अंगूर में सुगंध किसके कारण आती है। तो अंगूर में जो याद रखिएगा जो सुगंध आती है तो इसका कारण है मिथाइल एंथ्रेनिलेट। और अगर आपको पूछा था याद रखिएगा केले में जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, तो इसे भी ध्यान रखना, आइसोपेंटाइल। याद रखना, अंगूर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन, अर्थात मिथाइल एंथ्रेनिलेट। लेकिन अगर आपको पूछा लिया जाता है मान लीजिए कभी एग्जाम में कि जो केले में सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो होती है यात्री का आइसोपेंटाइल के कारण आती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक छोटी यहाँ पर क्लास रखिए आज, कल से हमारी वही याद रखिएगा 10 से 15 मिनट की क्लास लगेगी। तो आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, और जो भी यहाँ पर नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई क्लासेस यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि म्यूरेट ऑफ पोटास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पोटेशियम सल्फेट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए अगर आपको पूछ लिया जाता है म्यूरेट ऑफ पोटास, तो याद रखिएगा ये पोटेशियम क्लोराइड का ही दूसरा नाम होता है, जिसमें आप सभी को पता है कि जो पोटास है ये कितना पाया जाता है? 60% इसमें पोटास पाया जाता है। ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास से याद रखिएगा इसमें 60% पोटास पाया जाता है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड होता है, KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक छोटी क्लास थी लेकिन यहाँ पर बेहतरीन क्वेश्चन देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस है वो आपको टाइम से टाइम मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।